थे तो इसके भाई को बंदी बना करके और रुक्मणी जी के साथ विधि विधान से उन्हीं के राज्य में विवाह करते। पर मानो भगवान ने कितना प्यारा संकेत दिया है हम लोगों को। रुक्मणी जी कृष्ण की होना चाहती, पर रुक्मणी को कितने लोग हैं जो कृष्ण का होना नहीं देना चाह रहे। शिशुपाल तो बारात लेकर के ही आ गया महाराज, और की क्या चले, इनका सगा भाई रुक्मी भी ये चाहता है कि मेरी बहन और कहीं भले चली जाए पर द्वारकाधीश के पास न जाने पाए। और संकेत कितना प्यारा है। हम लोग भी जो है ना, हमारे भी पास पड़ोसी रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो ये चाहते हैं कि और चाहे जो कुछ बन जाओ, पर भगवान का भक्त बनने देना उन्हें मंजूर नहीं होता। जैसी कोई कथा सुनना ज्यादा चालू कर देता है, सीताराम राधे श्याम ज्यादा चालू कर देता है और थोड़ा माला वाला सटकाना प्रारंभ कर दे, तो ऐसी उसे 20 पूछने वाले होते, क्यों क्या बात है भाई, आजकल बाबा जी बन रहे हो क्या? कोई चोर बन गया, कोई डाकू बन गया, कोई लुटेरा बन गया, झूठ बोलने वाला बन गया, इसमें किसी को परेशानी नहीं। पर कोई भजन करना चालू कर दे, हमारे अपने ही हमें गड्ढे में गिराने में खुश होते हैं। कोई लड़का कथा सुन करके जाए और चंदन लगाना प्रारंभ कर दे, तो कोई मुसलमान या कोई ईसाई नहीं, हिंदू ही कहेंगे क्या बात है, आजकल ज्यादा भक्त बन रहा है, बड़ा चंदन वंदन लगा रहा है। कोई और दूसरे धर्म का नहीं, अपनी धर्म का। हम जब भक्ति करने के लिए जाते हैं, भगवान का भजन करने के लिए बढ़ते हैं, तो ये लोग विघ्न करते हैं। कारण जानते हैं, 5 गंदे लोगों के बीच में एक सभ्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता। और यदि तुम जाके जबरदस्ती बैठ भी रहे हो तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अपने मैले कपड़े ही घिस घिस करके तुम्हारे कपड़े गंदे बनाने की योजना बना लेंगे। क्यों? उन्हें लगता है भाई हमारे बीच में ये कहां से आ गया है। और इसीलिए आपके हमारे बीच से कोई उठ करके भगवान का भक्त ना बन जाए, इसलिए ये लोग हमेशा हमारे विरोध में रहते हैं। पर कथा सुन करके हमको आपको ये निर्णय करना है कि हमें बातें किसकी सुनना है। हमें बातें उसकी सुनना है जिसने कुछ करके जीवन में कुछ स्थान हासिल किया है, उसकी सुनना है, या जो स्वयं आवारा भाग रहा है उसकी बात सुनना है। ये आपको खुद का निर्णय करना पड़ेगा। एक आदमी खाट में लेट करके जप कर रहा था, माला जप कर रहा था। तो एक दूसरा व्यक्ति आया, वो बोला क्यों भैया, ए बाबा ऐसे माला जप करते हैं क्या लेट करके? अरे बढ़िया आसन बिछाओ और बैठ करके माला जप किया जाता भगवान के नाम का। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि भैया मेरे तो ज्यादा हिम्मत है नहीं और मैं बैठ पाता नहीं, इसलिए लेटे ही लेटे भजन करता रहता हूँ। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस टोकने वाले व्यक्ति से कहा कि अच्छा आप कितना भजन करते हो, आप कितना जप करते हो? तो तुरंत बोला वाह हमें तो मरने की फुर्सत नहीं, तुम भजन की बात करते हो, हम तो नहीं करते भजन वजन बिल्कुल। बूढ़े व्यक्ति ने हंस के कहा कि तुम एक माला जप नहीं करते तो तुमसे अच्छा तो मैं हूं, भले लेटे लेटे करता हूं पर कुछ तो करता हूं। इसलिए रुक्मणी कृष्ण विवाह का जो संकेत है वो बड़ा प्यारा है। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि यदि तुम्हारी भी स्थिति रुक्मणी जैसी है, तुम्हारे भी खुद अपने तुम्हारे विरोधी हैं, तुम्हें मेरे पास आने से रोका जा रहा है, तो चिंता मत करना, मेरी भक्ति हृदय में धारण करो, ये रोकने वाले देखते रह जाएंगे। और रुक्मणी जैसे द्वारकाधीश के पास पहुंच गई, वैसे हम सब लोग भी भगवान के प्यारे बन जाएंगे। ये संकेत है कथा का। बस गुरुदेव भगवान की पद्धति से हम भगवान को मनाने की कोशिश करें।
और जरा बहुत गौर से सुनिएगा, भागवत की कथा भैया ऐसी है कि इसका एक एक शब्द ऐसा है कि जिसको सुन करके जिंदगी बदल सकती है। जब आप कोई कार्य करने जाएंगे तो हो सकता है पराये नहीं आपके अपने भी आपको टोकें। और कई लोग तो ये कहने वाले मिलेंगे कि मत कर, तू नहीं कर सकता, ये तुझसे होगा ही नहीं। पर ध्यान रखिएगा, एक बार आपने वो काम करके समाज को सफलता अपनी दिखा दी तो जो रोकने वाले हैं वही आके कहेंगे हम तो पहले ही कहते थे कि इसके अलावा ये काम किसी से होगा ही नहीं। कामदेव भगवान के पास आया था और बोला, ए कृष्ण कन्हैया, सारी दुनिया को मैंने नचाया है अपने बाणों पर, नारद जैसे योगी नहीं बचे, और अब आपका नंबर है, मैं आपको भी अपने बाणों से व्यथित करूंगा। भगवान बोले, तो कामदेव तुमने तो साधुओं का मन हिलाया है तपस्या करते समय गुफा में, और मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास करूंगा, और रास के समय में अनंत गोपियां मेरे पास होंगी, तब तुम आकर के अपने बाण चलाना। और कामदेव बाण क्या चलाता महाराज, भगवान की सुंदरता को देख करके इतना मोहित हो गया कि कामदेव स्वयं स्त्री बन करके और गोपी बन करके भगवान के साथ नाचने लगे। और जब पराजित हुआ, अकल ठिकाने आई, तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोलता है कि प्रभु मैं आपका बेटा बनूंगा। और आज वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके आया है। और प्रद्युम्न को एक सम्रासुर नाम के दैत्य ने प्रसूति का भवन से चोरी कर लिया, हरण कर लिया। अब जरा आप विचार करिएगा, द्वारकाधीश के महल से, अंतःपुर से आज ही बेटा हुआ है और कल चोरी हो जाए, ऐसा संभव है क्या? द्वारकाधीश महाप्रभु का ऐसा सुंदर भवन